Okay, Antriksh, so first let me congratulate you for getting All India rank 130 in the best, and the most difficult exam, I'll say, on planet Earth, civil services exam. Thank you so much, sir. Thank you. Thanks a lot. Okay. And Antriksh, what is best part is like you have got it in the very first attempt, and you have made use of COVID lockdown the best way, I suppose. और आपको Right, sir. now you are sure to get IPS Indian Police Services, but you may also get Indian Foreign Services as you just discussed with me. Yes, तो sir. अंतरिक्ष आपकी जर्नी में शेयर करना चाहूंगा स्टूडेंट्स के साथ क्योंकि देर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु आर कैपेबल एंड हु एस्पायर टू गेट इनटू द बेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स which are civil services jobs in India, where you get maximum opportunity to make difference to the lives of millions of people. और आपकी जर्नी आपकी इस इंट्रेक्शन के थ्रू आई वुड लाइक टू शेयर. So first we start with your background, Antriksh. You have risen from the level of diploma. You have done diploma in mechanical engineering. उसके बाद आपने ग्रेजुएशन किया एंड उसके बाद अब आपकी अचीवमेंट आई है. तो मैं आपकी जर्नी जानना चाहूंगा विच पार्ट ऑफ इंडिया यू आर फ्रॉम, और आप अपनी एकेडमिक बैकग्राउंड पर्सनल बैकग्राउंड शेयर कीजिए हम सब के साथ. जी सर. सर जैसा कि आपने अभी बताया, वैसे तो मैं चंडीगढ़ से ही बिलोंग करता हूँ. मेरी जितनी भी एजुकेशन है वो सारी चंडीगढ़ से ही है, स्पेसिफिकली पंचकुला. स्कूलिंग वहीं से है. उसके बाद डिप्लोमा किया सर मैंने चंडीगढ़ से, इंडो स्विस ट्रेनिंग सेंटर. उसके बाद सर मैंने ग्रेजुएशन करी है इन बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग. वो मैंने करी है सर CGC लांड्रा से, दैट इज इन मोहाली. तो बैकग्राउंड तो सर मेरा ये है. इसके बाद मैंने जॉब भी करी है 9 महीने एट सेंट गोबेन ग्लास इंडिया हैदराबाद. एंड मतलब यही थोड़ा सा सर एजुकेशनल बैकग्राउंड मैं बताना चाहूंगा अभी. ओके. और उसके बाद आपने डिप्लोमा के बाद ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन के बाद आप सेंट गोविंद में चले गए. जी. और वो वहां पे कितना टाइम आपने जॉब किया इस इंडस्ट्री में? सर मैंने लगभग 9 से 10 महीने काम किया था वहां पर. अच्छा, देखिए ये अंतरिक्ष बहुत रेप्यूटेड कंपनी है जिसमें आपने जॉब किया और एक डिप्लोमा लेवल से आप उठे और आपका स्ट्रॉन्ग कोर बैकग्राउंड था. उसके बाद ये जॉब छोड़ देना, when you decided कि no, I want to leave it and I want to go for preparation, that would have been a difficult decision. So why you took it at the first place? When did you realize कि you should go for this exam and you took this decision to leave this good job? राइट सर. सर एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरी जॉब थी वो मैंने सिलेक्ट करी थी सेल्स एंड मार्केटिंग में. इट वाजंट अ कोर जॉब, मतलब वो मेरी खुद की ही चॉइस थी. आई वाज थिंकिंग कि मुझे कैट करनी है तो मार्केटिंग विल हेल्प मी अ लॉट. हाउएवर लेटर जब मैं मार्केट वगैरह में जाता था तो कुछ लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं सर. अगेन मतलब यू सी सो मेनी पीपल ऑन स्ट्रीट्स डेली एंड थोड़ा सा एक आइडिया था कि सर कि IAS होता है, कुछ IPS होता है एंड दे डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. एंड मुझे ऐसा लगता था कि हमारे देश में बहुत सारी स्कीम्स हैं एंड नथिंग इज वर्किंग आउट. दे आर स्टिल बेगिंग, दे आर स्टिल आस्किंग फॉर मनी. तो ऐसा क्यों, मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा चलता था. तो आई वाज लाइक कि अगर मैं सर्विस में गया तो आई विल मेक श्योर कि स्कीम्स तो हैं ठीक है बट उनकी इम्प्लीमेंटेशन अच्छी होनी चाहिए. दिस वाज वन ऑफ द ट्रिगर पॉइंट्स. हालांकि जो एक्चुअल डिसीजन था वो मतलब काफी बाद में लिया मैंने जॉब में. उसका भी सर यही रीजन था कि आई एम अ पर्सन की अगर मैंने सोच रखा है कि मेरे को ये करना है तो जब तक मैं नहीं करूंगा सर बहुत ज्यादा मतलब एंजाइटी रहेगी कि आई शुड हैव डन दैट, आई शुड हैव डन दिस. तो एक बार ट्राई करना चाहिए. मतलब आई मीन जॉब वाज इक्वली गुड बट मुझे कॉन्फिडेंस था कि अगर मुझे अभी कॉलेज के बाद ये जॉब मिली है तो अगर UPSC कल को नहीं भी क्लियर होता तो आई विल स्टिल हैव दैट कॉन्फिडेंस कि मेरी जॉब दोबारा लग जाएगी. इट्स नॉट दैट योर पर्सनैलिटी चेंजेस, आपकी पर्सनालिटी जो सेम ही रहेगी. एंड इंटरव्यू वगैरह मेरा उस टाइम पे CEO ने लिया था कंपनी के, तो आई न्यू दैट कि मेरा अच्छा ही मतलब रैंक होगा या मतलब जो भी होगा बाद में अगर बाई चांस UPSC नहीं भी क्लियर होता तो एक ये कॉन्फिडेंस था. एंड that's when I went for UPSC कि I have to give 4 years exclusively for UPSC and कोशिश करूंगा अपनी तरफ से पूरी. लोग कहते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट मतलब सबसे बेस्ट अटेम्प्ट होता है, तो कोशिश करी थी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकल जाए बट ऑनेस्टली नहीं पता था कि निकल जाएगा सीरियसली. Actually it is very difficult nut to crack and very hardest nut to crack civil services. और पहले अटेम्प्ट में मिलने का अलग से चार्म होता है. अंतरिक्ष एक यंग एज में एंटर कर जाना उसका अलग चार्म है. The same thing when you get at the 4th or 5th attempt, so it is a relief, not happiness but a relief. But now you are happy
और वो चीज बेस्ट पार्ट होती है। अच्छा अंतरिक्ष, आई प्रिज्यूम यू टुक अ डिसीजन एंड देन यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, एंड it's a hardest thing to lot of hours of preparation and all, and you come across many low points also during preparation. I would like to know from you, जो आप तैयारी कर रहे थे तो क्या कभी ऐसा लगा, did you feel यार it is going to be difficult, very difficult, and I may not get it, and how were those low phases and how did you overcome those phases? सर आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैं तैयारी शुरू करने वाला था तो आई वाज लाइक आई डोंट नो व्हाई पीपल फेल इन दिस एग्जाम, सिलेबस है, कर लेंगे, एंड मैं रिवीजन बहुत अच्छे से करूंगा एंड एक ही अटेम्प्ट में निकल जाएगा। बट देन आई स्टार्टेड प्रिपरेशन, मुझे धीरे धीरे समझ आने लगा कि हर एक डिफरेंट सब्जेक्ट की हर एक डिफरेंट डिमांड है। इट्स नॉट लाइक कि मैकेनिकल है एंड यू हैव डिफरेंट डिमांड इन दैट ऑल्सो, बट न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल्स की एक ही तरीके से वो सोल्व होने हैं। बट जीएस के जो मतलब यूपीएससी का एग्जाम रहता है उसमें अलग अलग चीजें, जैसे एथिक्स हो गया, ऐसे हो गया, टोटली डिफरेंट अप्रोच, नेवर स्टडीड बिफोर, एंड आई वाज लाइक व्हेन आई वाज डूइंग दैट, मैंने कहा अब तो कहाँ फंस गया यार मैं। मतलब बहुत ऐसा लगता था कि मेरे बस की चीज नहीं है, बट एक दिमाग में ये घूम रहा था कि ये सिर्फ एग्जाम है, मुझे इतनी प्रिपरेशन करनी है कि जितना एग्जाम में मुझको नंबर दिला पाए। आई वाज नॉट ट्राइंग टू मेक इट माय बेस्ट सब्जेक्ट, बट आई वाज ट्राइंग टू बी एवरेज, एंड दैट रियली वर्क फॉर मी। लो पॉइंट्स बहुत ज्यादा आए हैं, मतलब पूरी प्रिपरेशन में। आई रिमेम्बर प्रीलिम्स वाज इन अक्टूबर 2021, अगस्त 2021 में मुझे ऐसा लग रहा था मैं तैयारी छोड़ दूं। आई वाज आल्सो स्टार्टेड टू लर्न स्टॉक ट्रेडिंग, कि मैं ये करूंगा बैठकर, घर वालों से बहुत पैसा मांग लिया एंड मेरे खुद की सैलरी के पैसे खत्म हो गए थे अब, तो घर से मांगने में थोड़ी शर्म तो आती है। तो आई वाज थिंकिंग कि जॉब छोड़ दूं, बट फिर मैंने मम्मी से डिस्कस किया, फ्रेंड से डिस्कस किया, एंड दे टोल्ड मी कि तूने खुद कहा था कि 4 साल लूंगा मैं, तो अभी तो 1 ही साल हुआ है, अभी से क्यों मतलब इतना डर रहा है या कुछ भी है। तो उनका सपोर्ट बहुत ज्यादा रहा, उन्होंने काफी पॉजिटिविटी दी, एंड उसके बाद मुझे खुद को भी लगा कि दे आर राइट। एंड अगेन वही बात आ जाती है कि फिर सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज्यादा काम आती है। तो कुछ ड्रीम्स होती हैं, तो मैं उन चीजों को फॉलो करता था, तो लगता था कि नहीं मैं कर सकता हूँ, एंड आई हैव टू डू इट, जस्ट एन एग्जाम। दैट्स गुड। अच्छा आपने अंतरिक्ष जॉब किया सेंट गोविंद में, वो एक प्रोफेशनलिज्म सिखाता है आपको, तो क्या जो आपने 10 मंथ जॉब किया उसका कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन फेज में आपको हेल्प हुआ? सर आई फील कि 3 स्टेजेस होती हैं यूपीएससी में, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू। इंटरव्यू में तो सर बहुत ज्यादा बेनिफिट रहा है, और स्टेजेस में भी सर बेनिफिट रहा है इन टर्म्स ऑफ एटीट्यूड एंड इन टर्म्स ऑफ लुकिंग एट थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव। मुझे ऐसा लगता है इंटरव्यू में आई गॉट 195 मार्क्स, दैट्स लाइक आई सो मैक्सिमम मार्क्स आर 206, सो वेरी गुड स्कोर। आई बिलीव कि एक कई बार लोग हेजिटेशन महसूस करते हैं किसी बड़े डिग्निटरी से बात करने में। तो जब मैं जॉब पे था तो आई वाज हैविंग लॉट्स ऑफ इंटरेक्शंस, मेरे कुछ रिव्यूज वगैरह हुआ करते थे जिसमें एमडी, सीईओज वगैरह बैठे होते थे। तो आई गॉट दिस कॉन्फिडेंस कि मतलब किस प्रकार से अपने आप को मतलब व्यक्त करना है, एंड हाउ टू इंटरेक्ट विद दीस एस्टीम्ड पीपल। तो इंटरव्यू में मुझको बहुत हेल्प किया इस चीज ने, बेनिफिट हो गया। एंड आई बिलीव कॉन्फिडेंस इज दी वन ऑफ द की, जिसमें इंटरव्यू में जो बेनिफिट करता है सबसे ज्यादा, एंड articulation of thoughts. These 3 things are most important, sir. Okay, Antariksh, now I come to your interview part. Since you scored very high in the interview, so please share with us your entire experience of the interview. कैसा गया था आपका interview? What they asked you and how did you reply? Were you nervous or how it all went? Sir, इंटरव्यू शुरू होने से 2 मिनट पहले तक जब मैं बाहर बैठा था, आई वॉज वेरी कूल। मम्मी ने कहा था डीप ब्रीदिंग करना, टोटली कर रहा था, एंड वाज टोटली थिंकिंग कि मतलब अच्छा ही होगा जो भी। बट जैसे ही घुसा सर, 2 मिनट में इतनी ज्यादा नर्वसनेस हो रही थी, एंड देयर वर 5 पीपल सिटिंग इन कॉन्फ्रेंस रूम। आई वाज लाइक बहुत ज्यादा मतलब हार्ट बीट तेज हो गई थी। बट द चेयरमैन राजीव नयन चौबे सर, ही इज फॉर्मर सेक्रेटरी टू मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, तो उन्होंने आते ही कंफर्ट करवाया। उन्होंने सिंपली एक चीज बोली कि ये कोई पुलिस इंक्वायरी नहीं है, जस्ट एक फ्रेंडली चैट है, आप बिल्कुल शांत बैठ जाओ। मुझे पता है उनको लग गया कि तुम आप पूरे नर्वस हो। नहीं नहीं सर, वो एक्चुअली उनका स्टाइल है, वो जो भी उनके बोर्ड में जाता है उन मेंबर उन चेयरमैन के, ही ऑलवेज सेज दिस थिंग्स फर्स्ट, ताकि बच्चा बिल्कुल कंफर्टेबल हो, देन ओनली यू कैन जज हिम बेटर।
राइट। अदरवाइज अगर नर्वसनेस में आप इंटरव्यू लेंगे तो जजमेंट बेटर नहीं हो पाएगी। सही है। तो ही कंफर्टेड मी अ लॉट एंड क्वेश्चंस जो थे मतलब एक हम रिज्यूमे टाइप सा यूपीएससी में फिल करते हैं, तो आई बिलीव मेरे क्वेश्चंस जो थे वो मेरी जॉब प्रोफाइल के आसपास बहुत ज्यादा घूमे। मेरी हॉबीज से भी एक क्वेश्चन पूछा गया, हालांकि सारे का सारा इंटरव्यू सर करंट अफेयर्स के ऊपर था। अच्छा। एंड अखबार का सर इसलिए बहुत ज्यादा बड़ा रोल है। एंड देयर वर टू वेरी डिफरेंट क्वेश्चंस आल्सो, आई वुड से बाउंसर क्वेश्चंस जो अच्छे से टैकल होते हैं तभी यूजुअली कहते हैं कि मार्क्स हाई रहते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन था कोविड-19 को फिलोसफिकल एंगल से बताओ, एंड एक क्वेश्चन था डू यू बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ। So such kind of questions can also be there apart from knowledge. They actually want to check your personality, what you believe in, and ऐसा ना हो कि आप fake कर रहे हो, because my hobby was palmistry. Okay. And I belong to Jain religion, and Jainism philosophy is very dear to me. So they wanted to know whether I'm faking it or uh, I'm true. So they asked me such philosophical questions because of that. क्योंकि आपने palmistry बताई थी इसलिए मेरे ख्याल से लाइफ आफ्टर डेथ एंड ऑल दे स्टार्टेड आस्किंग। Maybe sir. तो कितनी देर चला था आपका अंतरिक्ष सारे का सारा इंटरव्यू? Sir, it was 35 minutes to be exact. And how many members you said there were sitting? Sir, there were 5 members, one lady member and 4 male members. अच्छा, तो everybody asked the questions. जी सर, मतलब चेयरमैन सर ने 6 क्वेश्चंस पूछे थे, बाकी सबने भी 5-5 क्वेश्चंस पूछे थे। So were you confident after some time? The moment you entered and he made you comfortable, and after that? Yes sir, after 2 minutes he told me कि आप मास्क उतार सकते हैं, फेस शील्ड उतार सकते हैं, ग्लव्स उतार सकते हैं। अच्छा। तो मतलब काफी अच्छा था, बिकॉज और बोर्ड्स जो थे इंटरव्यू ले रहे थे वो मास्क वगैरह नहीं उतरवा रहे थे। एंड फेशियल एक्सप्रेशंस जो है सर वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इन माई केस मॉक्स वगैरह में मुझे ये फीडबैक मिला था कि आपके फेशियल एक्सप्रेशंस अच्छे हैं, यू अफर्म, सामने वाले को आप अफर्म करते हैं तो इट लुक्स गुड। तो आई वाज लाइक चौबे सर हैं तो उससे मतलब काफी एडवांटेज मिलेगा मुझे एक्सप्रेस करने में अपने आप को। तो 2 मिनट बाद मतलब कंफर्टेबल हो गया था। इंट्रोडक्शन उन्होंने जब मेरी ली उस टाइम पे 2 सेंटेंसेस में मैं फंबल भी हुआ था, बट आफ्टर दैट इंटरव्यू वाज टोटली स्मूथ, कोई भी इशू नहीं आया था मेजर। उसके बाद आपका ठीक हो गया सारा। जब आपका इंटरव्यू खत्म हुआ अंतरिक्ष, तो हाउ डिड यू फील एंड व्हाट वाज द लास्ट थिंग दे सेड यू एंड हाउ वाज इट लास्ट में एंड कैसा हुआ? Sir, in the last, chairman sir asked me, we have asked so many questions, if you want to share with us anything just share it. So I shared my family background. Actually brother का column नहीं होता है resume में, तो I shared about him because he is working at Germany. तो उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स वगैरह मैंने शेयर करी थी। एंड जब निकलने लगा तो सर ने वेरी गुड भी बोला, एक्सीलेंट इंटरव्यू, तो एक कॉन्फिडेंस बूस्टर रहता है वो। अच्छा, ये बोल दिया था, ये चौबे सर ने बोला था? जी बिल्कुल, मतलब चेयरमैन सर ने बोल दिया था। ओके। तो बिल्कुल निकलते ही मुझे ऐसा लग रहा था कि 180 प्लस तो डेफिनेटली स्कोर है। एंड मॉक इंटरव्यूज में मेरे को कमेंट्स भी मिले थे कि यू कैन स्कोर 200। सो आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट कि इंटरव्यू इज माय स्ट्रांग पॉइंट एंड मुझे यहीं पे स्कोर करना है बेसिक। So that's wonderful अंतरिक्ष। अंतरिक्ष, अब ये बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जो आपका ये इंटरेक्शन सुनेंगे और सुन रहे होंगे, आपका क्या मैसेज है ऐसे बहुत से बच्चों को? पहला क्वेश्चन तो ये है कि सी एवरीबॉडी इज नॉट मेंट फॉर ऑल द जॉब्स, वी शुड नो दैट। एवरीबॉडी इज नॉट मेंट फॉर सिविल सर्विसेज, नो डाउट दीज आर द बेस्ट जॉब्स, लेकिन डज नॉट मीन एवरीबॉडी शुड ट्राई एंड एवरीबॉडी कैन गो इनटू दैट। किसी को कैसे पता लगेगा, किसी स्टूडेंट को कैसे पता लगेगा अंतरिक्ष कि वो इन जॉब्स के लिए बना है और उसको इसकी तरफ जाना चाहिए? बिकॉज रियलिटी इज बहुत ज्यादा एफर्ट बच्चे लगाते हैं और कई साल भी वेस्ट भी हो जाते हैं। 4-5 साल से बच्चों का नहीं निकलता है, देन इट इज एज अ टीचर आई नो ट्रबलसम होता है। तो व्हाट इज योर व्यू, हाउ अ पर्सन कैन मेक अ सेल्फ असेसमेंट अबाउट दिस पर्टिकुलर एग्जाम? उसको क्या अपने अंदर कुछ देखना चाहिए या ओनली इंटरेस्ट एंड पैशन इज समथिंग व्हिच इज अ क्राइटेरिया? Can he see and can he do his self assessment कि अगर ये मेरे अंदर ये चीजें हैं then only I should enter for this exam? सर आई डोंट थिंक कि कोई भी अपने आप को बहुत अच्छे से सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट कर सकता है। आई बिलीव करने से ही हमें एग्जैक्टली पता चलता है whether we are meant to do it or not. I believe there is only one single criteria, that is extreme desire. अगर आप करना चाह रहे हैं एंड आपके मन में कोई भी सेकंड डाउट नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव सीन मेनी एस्पिरेंट्स जो कि मतलब एसएससी भी भरते हैं, यूपीएससी भी भरेंगे, स्टेट पीएससी भी भरेंगे। आई बिलीव दे आर नॉट वेरी श्योर अबाउट देयर कॉम्पिटेंस और देयर एबिलिटी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी एक एग्जाम को करना चाह रहे हैं, एक्सट्रीम फोकस आपको उस पर ही देना चाहिए। आपकी डिजायर इज वन थिंग,
बट उसके बाद आपको एक्सट्रीम फोकस देना होगा। हर एग्जाम डिफरेंट है। आई मीन स्टेट पीसीएस का सिलेबस सेम हो सकता है बट क्वेश्चंस का पैटर्न डिफरेंट है। तो अगर आप कोई भी एग्जाम, चाहे यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीएससी हो, कोई भी एग्जाम करें, ओनली फोकस ऑन वन एग्जाम एंड 2 साल में आपको पता लग जाएगा सर वेदर यू आर मेंट टू डू इट और नॉट। if you're able to put in 10 hours, because I used to study 8 to 10 hours, not more than that। मैं मोबाइल भी यूज करता था, सब कुछ मूवीज वगैरह भी देखता था, बट एक 10 आवर्स का मतलब जो रूटीन है वो मेंटेन करना है। अगर वो कंसिस्टेंसी आ रही है, आपके अंदर वो पेशेंस आ रही है, आपके अंदर वो पॉजिटिविटी आ रही है कि यू कैन डू इट, देन यू कैन कंटिन्यू दिस प्रिपरेशन। लेकिन अगर आपको नेगेटिव फेजेस ज्यादा आ रहे हैं एज कम्पेयर टू पॉजिटिव, जो एक टाइम पीरियड्स होते हैं, देन आई थिंक आगे जाकर भी मतलब वो नेगेटिविटी चलती ही रहेगी एंड फेलियर आएगा तो और ज्यादा बढ़ जाएगी एंड क्लियर चांसेस ऑफ क्लियरिंग जो है वो कम हो जाएंगे एंड उससे साल वगैरह वेस्ट होंगे। मेरा तो यही मानना है सर। बट मैं ये कहूंगा कि आई हैड वन नोन पर्सन जिन्होंने मतलब 5 अटेम्प्ट दिए थे, 4 अटेम्प्ट में उनका प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ था एंड इन 5th अटेम्प्ट एक ही बारी में पूरी साइकिल क्लियर होगी। नाउ शी इज एन आईआरएस ऑफिसर। तो देर आर एग्जाम्पल्स, बट उसके लिए मोटिवेशन एंड उसके लिए पॉजिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। I believe anyone can do it because Junaid Ahmed sir हैं एक All India Rank 3 2019। He was also very mediocre student, 67%, 60% ऐसे उनके मार्क्स थे 10th 12th एंड उनकी ग्रेजुएशन में। So I believe it's just about persistence, consistency and positivity. That's true, Antariksh, very well said. That is the fact. So I think that will provide guidelines to the students before they decide to go for these kind of exams. बिल्कुल अच्छा, ये जो जॉब्स हैं अभी, जैसे अभी आप आईपीएस की आपको तो कंफर्मेशन है, आईएफएस यू मे गेट इट, ये कैसे चूज करने का क्या क्राइटेरिया होता है? हाउ डू यू डिसाइड कि किस में जाना है? इज दिस के जो ऑलरेडी हायरार्की बना है, दिस इज हाउ यू डिसाइड, और हाउ डू यू डिसाइड इट? सर हायरार्की नहीं है, उसमें हमें खुद एक प्रेफरेंस फिल करनी होती है। So there were 19 services this time. From now onwards there will be 24 services because railways have once again been included. But मेरे टाइम में जो 19 services थी उनको प्रेफर करना था, प्रेफरेंस में भरना था। तो because it was my first attempt, तो I decided to fill each and every service. बाकी लेकिन लोग कोशिश यही करते हैं कि जो शुरुआत की 3 सर्विसेज हैं उन्हीं में से कोई मिले, आईएएस, आईएफएस और आईपीएस। हालांकि प्रेफरेंस भरते हुए मतलब कुछ चीजें लोग ध्यान में रखते हैं, जैसे कि फील्ड जॉब चाहिए आपको, ग्रुप ए सर्विस चाहिए, ग्रुप डी सर्विस चाहिए है, एंड पर्क्स क्या मिलेंगे। तो दीज वर आल्सो मतलब मैंने भी यही चीजें देखी थी भरने से पहले। तो मैंने आईएएस को फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखा था, सेकंड को फॉरेन सर्विस रखा था एंड थर्ड वाज आईपीएस। 4th नंबर पे मैंने रिवेन्यू सर्विस कस्टम्स भरी थी एंड 5th नंबर पे रिवेन्यू सर्विस इनकम टैक्स। तो दिस वाज ऑल हायरार्की जो मैंने फिल करी थी। जी, दिस इज हाउ इट इज डन। अच्छा, आपने तो अंतरिक्ष जॉब किया था एंड यू सेड कि अगर नहीं भी होता आई वुड हैव गॉन बैक। हाउ मच इंपॉर्टेंट इज फॉल बैक ऑप्शन? शुड अ स्टूडेंट कीप फॉल बैक ऑप्शन? सर आई ऑनेस्टली बिलीव फॉल बैक ऑप्शन नहीं होना चाहिए। ओके, अगर होगा तो सर आपको ये लगेगा हमारे पास एक ऑप्शन है एंड उससे मतलब सर प्रिपरेशन पे इम्पैक्ट पड़ता ही है। एज फार एज आई नो, मैं अपने दिल को बोलने के लिए तो एक बार बोल रहा था कि मेरे अंदर कैपेबिलिटी है, मैं दोबारा प्राइवेट जॉब में लग जाऊंगा, बट डीप डाउन आई न्यू कि मैंने सिर्फ 9 महीना जॉब करी है, वो एक्सपीरियंस भी उतना काउंट नहीं करेगा, वो मैटर नहीं करेगा एक्सपीरियंस। अगर मुझे दोबारा से कॉर्पोरेट जॉब्स में आना है तो आई माइट हैव गॉन फॉर एमबीए। मैं शायद कैट की तैयारी करता, बिकॉज डायरेक्टली जॉब मिलना बहुत मुश्किल है एंड अगेन वो 2 साल और लगते। तो फॉल बैक ऑप्शन है जरूर, मतलब मेरा फॉल बैक ऑप्शन ये था कि मेरे पास कॉन्फिडेंस है, मेरे पास कैपेबिलिटी है, बट मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि वो 1 मिनट में हो जाएगा। मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन छोड़ी और आज जॉब लग जाएगी, उसके लिए भी मतलब मेहनत करनी पड़नी थी। तो आई बिलीव फॉल बैक ऑप्शन नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट वो 2 इयर्स नहीं होना चाहिए। अगर 2 साल में नहीं हो रहा है एंड यू बिलीव कि आपका सिलेबस एक बार हो चुका है कंप्लीटली, नाउ सिर्फ रिविजन करनी है, अखबार पढ़ना है, तो यू कैन ज्वाइन अ जॉब एंड साइमल्टेनियसली आल्सो यू कैन प्रिपेयर। बट 2 साल की एक्सक्लूसिव प्रिपरेशन बहुत जरूरी है सर, मतलब कॉन्सेप्ट्स वगैरह क्लियर करने। ऑप्शनल इज अ वेरी बिग सब्जेक्ट एंड वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट, तो उसके लिए भी सर बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत पड़ती है, जॉब के साथ पॉसिबल नहीं हो पाता है। हालांकि देयर आर एग्जांपल्स आल्सो जो जॉब के साथ क्लियर करते हैं एंड आई हैव आल्सो सीन देम, बट वो बहुत रेयर होते हैं सर। अगर कोई नेचुरल स्टूडेंट है, मतलब मेरी तरह अगर कोई एवरेज स्टूडेंट है, तो आई बिलीव कि उसको तो जॉब छोड़कर ही प्रिपेयर करना चाहिए, दैट्स बेटर। उससे क्या होगा सर, साल आपका बचेगा। नहीं तो आप जॉब में लगे रहेंगे, प्रिपरेशन में लगे रहेंगे, तो सर वो मतलब वो बात बनती नहीं है, क्लियर करने के चांसेस भी कम रहेंगे।
So it's a point, sir. Wonderful. So we have come to almost an end of this session, Antriksh. With my last question to you is about your this journey only. Is it now end of your this exam writing journey, or you still want to go for next attempts? Maybe if I can ask Sir, that. जी सर, this year I am skipping the attempt. Preparation थोड़ी कम है, and I missed by 3 or 4 marks IFS foreign service. Actually I wanted to go in foreign service from the very starting. Okay. IAS मैंने क्यों भर दी थी preference पे, even I don't know. अच्छा. But foreign service I was preparing for, and 3-4 नंबर से ही रह गया. But इस बार मुझे लगता है वो 3-4 नंबर भी improve करना मुश्किल हो जाएगा, because I am not in touch with newspapers, and static subject भी उनके साथ काफी ज्यादा टच में नहीं हूँ. So I'll be definitely trying next year 2023 का attempt, and we'll see. हालांकि अभी ट्रेनिंग वगैरह होगी, हो सकता है कि सर मूड चेंज हो जाए एक बार के लिए, तो we'll see to it, sir. Chalo, that's wonderful, Antriksh. And let me now again, Antriksh, thank you for sparing your time for this interaction, and let me congratulate you and your entire family for getting this, your dream. You have attained your dream, and I wish you all the very best in your career ahead. Thank you so much, sir, and thank you for interview mentorship also, sir. I asked for mechanical questions and probable mechanical questions from you, although मतलब मैकेनिकल से मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था, एंड इंटरव्यू में मैकेनिकल का कोई क्वेश्चन पूछा भी नहीं गया, बट स्टिल सर योर वीडियोस हेल्प मी अ लॉट, एंड थैंक यू फॉर दैट आल्सो. Thank you, Antriksh.